अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने फाइनल टर्म के क्राइटेरिया को डिस्कस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेजर मिस्टेक करते हैं, उनको फाइनल टर्म के पेपर्स के क्राइटेरिया का नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते और लास्ट पे जाके उनके एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये मसला पेश आया था कि उनको पेपर्स के क्राइटेरिया का नहीं पता था कि कितने ऑब्जेक्टिव हमने जो है वो सिलेक्ट करने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, ताकि हम पूरे वक्त के अंदर अपना पेपर जो है वो टोटल जो है ना वो कर सकें और चॉइस वाली चीज़ों को एक साइड पे रख सकें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनल टर्म क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा कि विच यूनिवर्सिटी के अंदर 3 पेपर्स होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, आपने कितने ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, कितने सब्जेक्टिव पार्ट करना होता है और कितना आपके पास एज आ चॉइस होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह विर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशंस और तमाम अप टू डेट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी और इंशाल्लाह तमाम करंट पेपर्स आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोनों का मैं लिंक लगा देता हूँ, आपने वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं विर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट जो होती हैं वो बर वक्त स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ। अब हमारे पास विर्चुअल यूनिवर्सिटी के 3 किस्म के पेपर्स होते हैं जिनके अंदर ओनली ऑब्जेक्टिव आता है, दूसरा वो होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बहुत चीज़ें आती हैं, और तीसरा जो होता है वो सब्जेक्टिव आती हैं। जिसके ओनली सब्जेक्टिव आते हैं वो आपके मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स के पेपर्स होते हैं, ठीक है। उनकी स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, वो आपके लास्ट सेमेस्टर के अंदर जाकर कुछ ऐसी बुक्स आ सकती हैं जिनका ओनली सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम फर्स्ट 2 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ओनली ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होता है। तो सबसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, उसके आपके पास टोटल कितने मार्क्स होते हैं, यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है इसको। आपके पास टोटल जो MCQs आते हैं वो 90 MCQs आते हैं, यानी कि 90 MCQs होते हैं, जिसमें से आपके 80 विल बी कंसीडर फॉर ग्रेडिंग, यानी कि जिसके अंदर आपके पास 10 की एज आ चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश 101, CS 101, जितने भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होते हैं उस पेपर्स के अंदर आपके 19 MCQs आएंगे, 90 सॉरी, ठीक है, 90 MCQs आएंगे, जिनमें से 18 कंसीडर किए जाएंगे आपके मार्क्स के लिए, ठीक है। 10 की आपके पास एज आ चॉइस होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, सेकंड आपके पास वो पोर्शन आता है जो कि सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। यहाँ पे ऊपर हाईलाइट भी किया गया आपको सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर, उसका जो सेक्शन नंबर 1 होता है, आपको पता है कि 3 सेक्शन इसके होते हैं। फर्स्ट सेक्शन वो होता है जिसके अंदर आपके MCQs होते हैं, सेक्शन नंबर 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 3 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको टोटल कितने MCQs दिए जाते हैं, 40 MCQs, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितने MCQs होंगे, 40 MCQs, जिनमें से 33 आपके कलेक्ट किए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे ग्रेडिंग के हिसाब से, यानी कि 33 MCQs आपके कोई से सिलेक्ट किए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स कहते हैं अगर हमारे फर्स्ट 7 गलत हो जाते हैं, 7 से आगे जो हैं जितने भी 33 बनते हैं अगर वो करेक्ट हो जाते हैं तो क्या हमें फर्स्ट 7 अगर गलत हुए हैं तो उनके नंबर कट कर लिए जाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके 40 में से जो 33 MCQs करेक्ट होंगे उनके मार्क्स आपके कैलकुलेट करके आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर डाल दिए जाएंगे। बाकी आपके पास 7 MCQs की एज आ चॉइस होगी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं, इसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ गए, ठीक है। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या क्या होता है, टोटल आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 में से हर शॉर्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, ठीक है। उनमें से आपने कोई से 4 क्वेश्चन करने हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनको 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, वो 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो करने बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं, ठीक है। टाइम आपका ओवर हो जाता है, आपका PC जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और आपका पेपर जो है वो रह जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिली थी। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना फाइनल टर्म से पहले आपको गाइड कर दिया जाए कि आपने विद इन चॉइस के मद्देनज़र रखते हुए अपने पेपर को सॉल्व करना है, ताकि आप पूरे टाइम के साथ अपना जो पेपर है वो कंप्लीट कर सकें। अब आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने 4 करने होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि 6 में से जो आपको बहुत अच्छे तरीके से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपने वो 4 क्वेश्चन कर लेनी है। उसके बाद मूव हो जाना है अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन 2 रह जाएंगे
वो अगर आपको आते हैं तो आपने जब आपका टाइम बच जाएगा तब आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी दो तो वो एज अ चॉइस है आपके, ठीक है। अगर आप वो कर दोगे तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो इससे बेस्ट यही है कि जो ग्रेडिंग स्कीम के अंदर आपके नंबर ऐड होने हैं, कम से कम आप उसको टाइम दें और उसके अंदर अच्छे मार्क्स हासिल करें, ठीक है। तो विद इन चॉइस जो चीज़ होती है उसको लास्ट पे छोड़ दिया करें, टाइम बचे तो उसको सॉल्व किया करें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 5 मार्क्स होंगे, और जो आपके ग्रेडिंग स्कीम के अंदर कलेक्ट किए जाएंगे वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आपके पास 1 लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस होगी, ठीक है। अब यहीं पे आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, आपके पास टाइम बचे, आप 4 वाला लॉन्ग क्वेश्चन करो, या अगर आपको लगे कि आपके किसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है तो आप 4 वाले को यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो अपने पेपर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट की तरफ मूव ऑन हो जाओ। लेकिन एमसीक्यूज चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है चाहे आपका सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, बहुत स्टूडेंट्स को मेरा यही मशवरा है कि वो अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है तो वो 90 के 90 एमसीक्यूज करके आएँ। जो आपका सब्जेक्टिव बेस्ड और ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है वो भी अपने 40 के 40 एमसीक्यूज लगा के आएँ, ताकि अगर कोई एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाता है तो आपको उसके बदले में किसी दूसरे एमसीक्यूज के मार्क्स मिल जाएं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। इंशाल्लाह फाइनल टर्म के अबाउट्स इसी चैनल पे आपको और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना है, ताकि पेपरों से पहले पहले तमाम स्टूडेंट्स तक ये मेरी आवाज़ पहुँच जाए और तमाम बी अवेयर और बी सेव रहते हुए अपने पेपर्स के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दें मुझे इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।